ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के यानी कि सैटर्न के मार्गी प्रभाव के बारे में। शनिदेव 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो जाएंगे। 29 जून 2024 को वक्री हो गए थे। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन मंदता लाता है, और शनिदेव का प्रभाव तो मंदता वाला होता ही है जब वो वक्री होते हैं। तो ऊपर से आपके लिए तो अति विशेष होता है हमेशा शनिदेव का कुछ भी बदलाव, कुछ भी प्रभाव। कारण क्या है कि खुद आपके लग्न के स्वामी हैं, खुद आपके लग्नेश हैं शनिदेव। इसी कारण से उनका वक्री होना हमेशा चीज़ों में बदलाव लाता है आपके लिए। अब वो मार्गी हो रहे हैं तो चीज़ें बदलेंगी, सकारात्मकता आएगी। उनका अंतिम चरण है आपके लिए आपके लग्न भाव में, और शनिदेव जाते जाते बहुत कुछ देकर भी जाते हैं, तो वो भी एक पॉइंट है। लेकिन इस वीडियो में हम और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करेंगे। शनि राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि मार्च में कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी से करने वाले हैं। हाँ, शनिदेव के टर्म्स में 4 महीने 4.5 महीने कोई बड़ा चीज़ नहीं होती, क्योंकि शनिदेव का गोचर एक राशि में 2.5 साल का होता है, तो वो पहले से ही प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। इसी कारणवश इस वीडियो को मैंने 3 प्रमुख भागों में बांटा है, जहां पे पहले हम चर्चा करेंगे शनिदेव के मार्गी प्रभाव के बारे में। दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे कि शनिदेव जब आपके दूसरे घर में आने के लिए तैयार हैं, तो अभी से आपको किन 7 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, 7 चीज़ों को अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उन पर गहनता से विचार करना पड़ेगा, ताकि जब शनिदेव का गोचर हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ऑब्वियसली वहाँ पर एक विस्तृत वीडियो बनाऊँगा ही मैं। और तीसरा भाग होगा एक उपाय जो आपको अभी से करना है ताकि शनिदेव का प्रभाव अच्छा रहे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता, चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करे वहाँ से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। शनिदेव के मार्गी प्रभाव को पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केंद्र बिंदु आपके लग्नेश थे या लग्नेश हैं और वक्री चल रहे थे, तो सबसे पहला प्रभाव क्या दिखेगा ना आपको कि आपके जो कार्यों में डिले या आपके पूरे जीवन में जो मंदता आ गई थी वो कम होगी। शनिदेव मंदता लाते ही अगर वक्री होते हैं तो, और आपके तो लग्न में ही बैठे थे और लग्नेश ही थे, आपके कई कार्यों में पूरे जीवन में एक मंदता की अनुभूति हुई होगी। हर तरफ चीज़ें डिले हो रही होंगी। अब आप देखेंगे वो डिलेज जो हैं वो दूर होना शुरू होंगे और जीवन को एक नई गति प्रदान होगी। अगला पॉइंट, वो आपके 12वें घर के स्वामी थे। उनका अपने आप लग्न में होना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, और वो वक्री भी चल रहे थे, तो सेहत और बिगड़ी होगी। अब सेहत में धीरे धीरे करके सुधार आना शुरू होगा। जो इलाज चल रहा था वो काम करेगा और सेहत में एक बेटरमेंट का आपको प्रभाव दिखेगा। अगला केंद्र बिंदु 12वें घर के स्वामी हैं। आपके खर्चे बहुत बढ़ गए होंगे। आपने देखा होगा कि जून के बाद से आपके खर्चे बढ़ते ही जा रहे होंगे, तो अब खर्चों में थोड़ा बहुत नियंत्रण आएगा। अब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ खर्चे तो चलते रहते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं तो अवश्य व्यक्ति तंग होता है। तो यहाँ पे वो खर्चे आपके काफ़ी हद तक कम होते हुए दिख रहे हैं। अगला पॉइंट, शनि 12वें घर के स्वामी हैं। कुछ विदेश संबंधित आपके कार्य अटक रहे थे। विदेश में कोई आप बिजनेस करते हैं उसमें प्रॉब्लम आई था, विदेश जाना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम आई थी, कोई और विदेश संबंधित कार्य उसमें प्रॉब्लम आई थी, विदेश में एडमिशन चाहिए उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। उन सारी चीज़ों में अब आपको गति प्रदान होगी और आपके विदेश संबंधित कार्य पूर्ण होंगे। अगला केंद्र बिंदु, एक डिले तो आया ही होगा, लेकिन ना आपके अंदर भी एक लेजीनेस आ गई होगी। आप देख रहे होंगे कि ना आप जानबूझ के नहीं, लेकिन ओवरऑल हर चीज़ में आपका जो एफर्ट है वो कम हो गया होगा और लेजीनेस ने आपको घेर लिया होगा। क्योंकि शनि वक्र होते हैं तो उनका जो तमस गुण होता है वो और बढ़ता है। तमस क्या होता है? तमस हमारे जीवन में लेजीनेस लाता है। तो आपके अंदर लेजीनेस बड़ी होगी और उसका प्रभाव भी आपको थोड़ा सा नेगेटिव दिखा होगा, तो वो लेजीनेस दूर होगी। अगला केंद्र बिंदु, लेजीनेस के साथ साथ आपके अंदर ना उत्साह की कमी हो गई होगी। आप हर चीज़ को ना थोड़ा सा नेगेटिवली देख रहे होंगे, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर उत्साह थोड़ा सा आपके अंदर कम हो गया होगा। तो अगला केंद्र बिंदु यही है कि आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा, आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, आप ज़्यादा पॉजिटिव सकारात्मक हो जाएंगे चीज़ों को लेकर, फ्यूचर को लेकर। अभी क्या हो रहा होगा ना, फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा उतना एक्साइटेड नहीं रहते होंगे। अब वो चीज़ें बदलेंगी और आप फ्यूचर को लेकर बहुत एक्साइटेड फील करना शुरू कर देंगे। अगला केंद्र बिंदु,
12वें घर की अभी बात करी, कोई डिजीज़ चल रही थी जिसको डायग्नोज नहीं हो पाता है, दवाई काम नहीं कर रही थी, तो इलाज बदलकर, डॉक्टर बदलकर, दवाई बदलकर चीज़ें काम कर सकती हैं और आपकी डिजीज़ का डायग्नोसिस भी यहाँ पे आराम से होता है। कभी कभी होता है कि 12वें घर के स्वामी का प्रभाव अगर नेगेटिव हो जाता है तो दवाई काम नहीं करती या डायग्नोसिस अच्छा नहीं हो पाता, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो सकती है। अगला केंद्र बिंदु आपके 11वें, आपके लग्न के स्वामी हैं और यहाँ पे शश नाम का महापुरुष योग तो पहले ही बना रहे थे, अब मार्गी हैं और जाने वाले हैं, तो जाते जाते आपके पूरे जीवन को बदलने का एक मौका देके जाएंगे। यकीन मानिए 4-4.5 महीने ना आपको जीवन में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जो आपके पूरे जीवन को एक रूपांतरण की तरफ लेकर जा सकती हैं। तो ये अगला केंद्र बिंदु था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी तीसरे घर पर। सबसे पहले तो हिम्मत आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। जो हिम्मत थोड़ी सी कम हो गई थी, डूब सी गई थी कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, वो हिम्मत वापस आएगी। कुछ नया करने का ना मन में जज्बा आएगा, जैसे मैंने अभी कहा उत्साह बढ़ेगा। उत्साह के साथ हमें क्या होता है ना, हम कुछ नया करना चाहते हैं। अगर हम उत्साहित नहीं है तो हम क्या सोचते हैं ना कि चलो जो नॉर्मल चल रहा है चलते रहे, कुछ नया नहीं करना मुझे। जब हम उत्साहित होते हैं तो हमारे अंदर वो प्रबलता होती है कि हाँ मुझे कुछ नया करना है। इसलिए उत्साहपूर्ण जीवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उत्साह होना चाहिए जीवन में। अगर आपके जीवन में उत्साह ही नहीं है तो फिर आप किस किस काम के लिए जी रहे हैं। हर हर दिन कुछ ना कुछ नया उत्साह आपके जीवन में आना चाहिए। वही किसी भी चीज़ को लेकर, जो भी आपको पसंद है। अगर व्यक्ति का जीवन उत्साहहीन हो जाता है ना तो वो नीरस हो जाता है और फिर व्यक्ति उदासीनता की तरफ जाता है। इसलिए उत्साह भी जीवन में, हाँ उत्साह पे कंट्रोल रखना चाहिए, तभी एक्साइटमेंट और ओवर एक्साइटमेंट में एक फाइन लाइन होती है। लेकिन उत्साहित होना चाहिए, उत्साह बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, कुछ नया करने का जज्बा वापस आएगा। अगला केंद्र बिंदु तीसरा भाव यात्राओं का होता है। 12वें घर के स्वामी, कोई विदेश की यात्रा अटक रही थी या कोई धार्मिक स्थल, क्योंकि 12वां घर धार्मिक स्थलों का भी होता है, कोई धार्मिक स्थल की भी यात्रा अटक रही थी तो वो भी आपकी पूर्ण हो सकती है। ये उपचय भाव भी है, तो लग्न के स्वामी का उपचय भाव पर प्रभाव, यानी कि पूरा जीवन एक गतिमान हो जाएगा, पूरे जीवन में गति आएगी और जीवन बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। और क्योंकि वो तीसरे भाव को देख रहे हैं, अगला केंद्र बिंदु ये है कि आपका जो कम्युनिकेशन खराब हो गया था, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, वो कम्युनिकेशन आपका सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा और उसके दम पर जीवन में भी आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। शनिदेव की 7वीं दृष्टि कहाँ रहेगी? आपके 7वें भाव पर। तो सबसे महत्वपूर्ण, अगर विवाह में बाधाएं आ रही थी, यानी कि विवाह नहीं हो पा रहा था, रिश्ते नहीं मिल रहे थे, बनती बनती बातें बिगड़ रही थी, तो विवाह संबंधित चीज़ों को एक गति मिलेगी। और अगर आप विवाह करना चाहते हैं, मैरिजेबल एज है, सब कुछ ठीक है, तो विवाह के योग यहाँ पे बहुत अच्छे आपके बन रहे हैं। अगला केंद्र बिंदु 7वां भाव बिजनेस का होता है। तो बिजनेस में भी अवश्य कुछ बाधाएं आ रही होंगी, काम अटक रहे होंगे, डिले हो रहे होंगे, एक बैलेंस बिजनेस में से चला गया होगा, एक रिदम बिजनेस में से चली गई होगी, तो रिदम वापस आएगी और बिजनेस को आगे बढ़ाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। अभी हमने बैलेंस की बात करी, 7वां भाव होता ही बैलेंस का है, इसीलिए ना 7वां भाव को पति पत्नी का स्थान भी कहा जाता है और 7वां भाव को मारक स्थान भी कहा जाता है। बहुत विशेषता है ज्योतिष में इन सब चीज़ों की। अगर पति या पत्नी अच्छे मिल गए तो जीवन में बैलेंस आएगा और वो मारक का काम नहीं करेंगे। अगर पति या पत्नी खराब मिल गए तो जीवन का बैलेंस भी जाएगा और वो मारक का काम भी आपके लिए करेंगे। तो 7वां पर शनि की दृष्टि जीव और लग्नेश शनि की दृष्टि जीवन में एक बैलेंस आपका वापस लेके आएंगे और जीवन को अवश्य आपके आगे बढ़ाएंगे। मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चल रही थी तो उनको भी ठीक करने का थोड़ा सा अवसर देंगे। मैं ये नहीं कहूँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब तक शनि का प्रभाव है सब कुछ तो ठीक होता नहीं, लेकिन अब वो वक्र अवस्था से निकल जाएंगे तो थोड़ा बहुत, एक अगर बात एकदम बंद हो गई थी, डाइवोर्स के मुहाने पर आ गई थी जीवन के, अब डाइवोर्स होना ही है, तो वहाँ से थोड़ा सा रिकवरी का चांसेस यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। अगर कोई बिजनेस में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे या बिजनेस में कोई फंड, आप कोई इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे कि कोई फंड लगा दे, कोई पैसा लगा दे, तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। कोई लीगल केस आपका चल रहा था मैरिज से संबंधित, जैसे कोई डाइवोर्स आदि केस चल रहा था, क्योंकि 12वें घर के स्वामी भी हैं तो अंत भी दिखाते हैं। तो अगर कोई वैवाहिक जीवन में अब डाइवोर्स होता है कि भाई नहीं चल रहा तो डाइवोर्स लेते हैं लोग, अब कभी कभी क्या होता है केस बहुत लंबा खिंच जाता है, तो इस 4-4.5 महीने में जो आपका डाइवोर्स का केस रुक रहा था, अटक रहा था, उसको गति प्रदान होगी और बहुत चांसेस हैं कि अगर दशा भी फेवरेबल है तो आपका जो डाइवोर्स केस है वो पूर्णता की तरफ यहाँ पे चला जाएगा। 7वां भाव इमेज का भी होता है। कोई अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगे थे, आपका
चरित्र पर कुछ झूठा आरोप लगाता, तो उनको हटाने का और अपने आप को ठीक साबित करने का भी आपको यहाँ पे अवसर प्राप्त हो सकता है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि, 12वें घर के स्वामी। सप्तम भाव विदेश यात्राएं दिखाता है, शॉर्ट टर्म। तो ये भी दिखा रहा है, जैसे मैंने अभी पहले भी अंकित किया, कोई विदेश यात्रा आपकी नहीं पूरी हो पा रही थी तो वो विदेश यात्रा आपकी यहाँ पे पूरी हो सकती है। और ये प्रमोशन के अति सुंदर योग बनाते हैं, क्योंकि सप्तम को देख रहे हैं जो 10वें से 10वां भाव है, और शनि आपके लग्नेश हैं, तो यहाँ पर आपका प्रमोशन का भी या कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन का भी आपका योग यहाँ पर बन जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो अगला भाग है कि शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी 10वें भाव पर। तो लग्नेश है, पूर्ण योग कारक है, तो करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 12वें घर के स्वामी हैं, तो अगर विदेश में कोई जॉब ढूंढ रहे थे, नहीं कुछ प्राप्त हो रहा तो प्राप्त होगा, और इसके साथ ही जॉब चेंज करने का भी योग बना देते हैं। ये कर्म का भाव भी है, और कर्म के कारक लग्नेश 10वें घर को देख रहे हैं। न केवल करियर, पूरे जीवन में कर्मों में प्रबलता आएगी, पूरे जीवन में कर्मों में एक प्रभाव अच्छा दिखेगा आपको, जिसके दम पर आप आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत एम्बिशियस बनाएगा। जब भी लग्न का 10वें घर से कुछ भी संबंध होता है तो व्यक्ति बहुत एम्बिशियस होता है। कुंडली देख रहे हैं तो बिना कुछ सोचे समझे आप कह सकते हैं कि अगर 10वें का स्वामी लग्न में, लग्न का स्वामी 10वें में, या लग्न का स्वामी लग्न में, 10वें का स्वामी 10वें में, ये व्यक्ति बहुत एम्बिशियस होता है। तो यहाँ पे आपका एम्बिशन और बढ़ेगा, और अपने एम्बिशन को पूरा करने का भी मौका आपको प्राप्त होगा। और पुनः अगर हम प्रमोशन की बात करें, सप्तम को भी देख रहे हैं, 10वें को भी देख रहे हैं, प्रमोशन के योग तो आपके और प्रबलता से दिखाते हैं। और ये पद प्राप्ति का समय भी होता है, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण पद आपको जीवन में प्राप्त हो सकता है जो आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। और ओवरऑल क्योंकि वो आपके लग्नेश है, पूर्ण योग कारक हैं, जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आप देखेंगे ये 4.5 महीने, क्योंकि शनि जा भी रहे हैं, और ये आपके अब लग्न में 30 साल बाद आएंगे, तो जाते जाते कुछ ऐसा सफल आपको करने का मौका देंगे कि आपका पूरा जीवन ही उसका एकदम कहते हैं कि 360 डिग्री घूमना इन अ पॉजिटिव वे, वो यहाँ पे हो सकता है। तो शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे आपको, इन सभी चीज़ों का लाभ उठाइएगा। अब चलते हैं अगले भाग की तरफ, जो कि है कि ऐसे 7 महत्वपूर्ण चीज़ें, 7 महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिन पे आपको काम करना है, कुछ बदलाव करना है, समझना है, सीखना है, सोचना है, विचार करना है। ऑब्वियसली जब शनिदेव का गोचर होगा वो बहुत विस्तृत एक चीज़ होती है, उस पर विस्तृत ही वीडियो आएगी, जैसे मैं हर बार पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ लाता ही हूँ आपके लिए। लेकिन यहाँ पर हम केवल अभी से क्या बदलाव ला सकते हैं, ऐसे 7 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला पॉइंट, शनिदेव आपके धन स्थान में आने वाले हैं, अगले साल आ जाएंगे, तो धन तो बढ़ेगा क्योंकि लग्नेश है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से करनी पड़ेगी। किस प्रकार से धन को बढ़ाना है, कुछ नया करना है, स्थिरता लानी है। तो अगर धन बढ़ाना है, आप चाहते हैं शनिदेव का लाभ आपको प्राप्त हो, तो धन के संबंधित कार्यों में अभी से आपको गहनता से विचार, काम, बदलाव, प्लानिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, माने या ना माने, शनि जब आपके दूसरे भाव में आएंगे आपकी वाणी में कड़वाहट आएगी ही। तो अभी से कॉन्शियस एफर्ट लगाइए कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि वाणी के कारण ही बड़ी बड़ी शत्रुता होती है, संबंध बिगड़ते हैं, पारिवारिक हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो। तो यहाँ पे शनि बहुत लंबे अंतराल के लिए आपके दूसरे घर में रहेंगे, आपकी वाणी में कड़वाहट आएगी। तो अभी से ना कॉन्शियसली उस पर काम करें, क्योंकि वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा आप क्यों ऐसा बोल दिया या क्यों आपकी वाणी से ऐसी चीज़ें निकल गई। फिर तो बोलेंगे, फिर पछताएंगे, क्योंकि हम कई बार होता है हम कुछ बोल देते हैं फिर पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन शब्दों के बाण का जो घाव होता है वो कभी भरता ही नहीं है। वो जिसको हमने बोला है, जिसने हमें कुछ बोला है, वो हमेशा हमारे जहन में, हमारे चित्त में, चिंतन में रहता ही है। इसलिए वाणी पर कंट्रोल आपको अभी से दिखाना शुरू करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, आपके कुटुंब भाव में आएंगे शनि है, तो घर में ना प्रॉब्लम होगी, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, कोई बीमारी भी हो सकती है किसी को, कुटुंब में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होगा, हालात उच्चाट से रहेंगे। तो यहाँ पर आपको अभी से इन चीज़ों पर काम करना है। आपको अभी से अपने फैमिली बॉन्ड को, कुटुंब का जो एक प्रभाव है, जो बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखना है। चौथा पॉइंट, दूसरे भाव में आ रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, जो भी चीज़ें हैं ना उनको अभी से ठीक करना शुरू कर दीजिए। कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी से प्लानिंग शुरू कर दीजिए। कहीं पे डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ आपका कहीं से पैसा निकालना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कहीं कोई डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि शनिदेव यहाँ पे आएंगे तो आपको फिर ज़्यादा समझने का मौका नहीं देंगे। तो अभी से प्लानिंग शुरू कर दीजिए कि हाँ कहाँ से पैसा निकालना है, कहाँ पे डालना है, कैसे अपने मनी मैनेजमेंट पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। 5वां केंद्र बिंदु, शनिदेव जब यहाँ पे आएंगे तो उनकी
एक दृष्टि रहेगी, तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर। प्रॉपर्टी खरीदनी थी, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ भी कार्य पूर्ण करने थे, उन कार्यों को पूर्ण करने का बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन पुनः कहूँगा फैमिली में थोड़ी सी दरार आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको ना इमोशनली स्ट्रांग होना है, क्योंकि इमोशनल लेवल पर शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। और अगर आप अभी से अब इमोशनली स्ट्रांग नहीं रह पाए, तो जब शनिदेव आएंगे, आपके चौथे घर को देखेंगे, तो इमोशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आपको आएगी। तो इमोशनली यू हैव टू बी स्ट्रांग अभी से। छठा केंद्र बिंदु, शनिदेव की 7वीं दृष्टि रहेगी 8वें भाव पर। ये बता रहा है कि अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अभी हमने प्रॉपर्टी की बात करी, उसका कोई कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। और कुछ साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि मोक्ष स्थान के स्वामी यहाँ पे आके मोक्ष भाव को देखेंगे, चौथा भाव, और एक और मोक्ष भाव को देखेंगे, तो साधनाओं की तरफ मन जाएगा। तो अभी से आपको साधना क्या करनी है, कैसे करनी है, किसी गुरु के सानिध्य में करनी है, कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, वो अभी से विचार करना पड़ेगा। छठा केंद्र 7वां केंद्र बिंदु, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ पे आके रहेगी आपके 11वें भाव पर। तो यहाँ पे ना आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको नई इनकम बनाने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा, पैरेलल इनकम बनाने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन विचार काम उस पर अभी से करना पड़ेगा। समय बहुत महत्वपूर्ण है, शनि समय के कारक हैं। जो व्यक्ति समय, देखिए शनिदेव की 7.5 आते हैं, मैं लोगों को कहता हूँ और मेहनत करिए, क्योंकि अगर आप 7.5 ढैया या शनिदेव का लग्न पर प्रभाव है, और मेहनत कीजिए तो शनिदेव और अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, बस कोसते रह गए कि शनिदेव ने मेरा बुरा हाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यकीन मानिए शनिदेव बुरा ही प्रभाव देंगे। तो इसी कारण से आपको अपनी इनकम को अगर बढ़ाना है, उस पर अभी से विचार करना शुरू करना पड़ेगा। तो ये 7 प्रमुख केंद्र बिंदु हैं, इन पर काम कीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करना है, किसी भी शनिवार कर सकते हैं। शनि मंदिर जाइए, एक चौमुखी दिया लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए, कुछ पूर्ण चावल यानी कि अक्षत, कुछ गेहूं के दाने डालिए, और दीप प्रज्वलित करके शनिदेव को अर्पण करें। वहीं पर बैठकर ओम सूर्य पुत्राय नमः मंत्र का 21 बार और ओम छाया पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और सरसों के तेल का दान करना है। दूसरा उपाय है शिव जी के मंदिर आना है, पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है, पवित्र करना है शिवलिंग को, फिर पुष्पमाला अर्पण करनी है। वहीं बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करना है। शिवलिंग के सामने आपको 4 या 8 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं। 4 भी जला सकते हैं, 8 भी जला सकते हैं, और हर सरसों के तेल के जो दिया है उसमें कुछ पीली सरसों के दाने होने चाहिए। और फिर वहीं पर बैठ कर आपको शिव चालीसा का भी 3 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।